अब देखो भाई, हर किसी को यार सस्ता बिल्ड करने का मन करता है, क्योंकि पैसे खर्च करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं कि भाई पैसे भी खर्च ना हो और हमारा पीसी भी बिल्ड हो जाए। अब देखो भाई, मैंने पास्ट में काफी सारे जो है ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर पीसी बिल्ड्स बनाए हैं, और फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि यार ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर जो बिल्ड होते हैं वो तो खैर सस्ते होते ही हैं, लेकिन जो हमारे एपीयू बेस्ड जो पीसी बिल्ड्स होते हैं, लाइक 3200G हो गया, 3400G हो गया, तो इनके ऊपर बेस्ड जो पीसी बिल्ड्स होते हैं वो भी यार बहुत ज्यादा महंगे तो नहीं होते। तो मतलब ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर हमें पीसी बिल्ड करना चाहिए या फिर हमें एपीयू बेस्ड वाला जो है पीसी बिल्ड कर लेना चाहिए। तो इसी चीज के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा जो है बिल्ड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और साथ ही में गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर बात करी जाती है ऐसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही बारे में। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्ट है भाई ऐसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही अंदर, तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय grabkeys.in। अगर आपको काफी चीप में विंडोज 10 का लाइसेंस खरीदना है तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको विंडोज 10 प्रो की OEM की सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में और रिटेल की 1300 रुपए में देखने को मिल जाती है। तो एकदम 100% जेन्युइन वेबसाइट है और एकदम 100% जेन्युइन कीज यहां से आपको मिलती है। तो भाई इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना, लिंक मिल जाएगी आप लोगों को भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर। देखो मैं तुम्हें साफ साफ और सिंपल शब्दों में स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं कि जो हमारा ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर जो बेस्ड पीसी बिल्ड्स होते हैं, जिसके के अंदर हम डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, तो ये जो पीसी बिल्ड्स होते हैं ये आपको एपीयू वाला जो पीसी बिल्ड होगा उससे ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो क्या अब इसका मतलब ये है कि हमें जो है एपीयू के ऊपर पीसी बिल्ड नहीं करना चाहिए, जैसे कि 3200G 3400G इनके ऊपर हमें पीसी बिल्ड नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आओ चलो थोड़ा सा हम लोग डीपली इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो भाई, अगर आज की डेट में तुम्हें एक चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड बनाना है तो तुम जाहिर सी बात है कि एक एपीयू के ऊपर ही पीसी बिल्ड करोगे, क्योंकि वही एक इकलौती ऐसी चीज है जो कि आपको आज की डेट में बिना ग्राफिक्स कार्ड के थोड़ी ठीक ठाक लेवल की गेमिंग करा देता है। जैसे कि अगर मैं 3200G के बारे में बात करूं या फिर 3400G के ऊपर बात करूं, तो इन एपीयूज के ऊपर ही आप जाहिर सी बात है कि आप पीसी बिल्ड करोगे, क्योंकि यही सस्ते पड़ते हैं और आपको जो है गेमिंग ठीक ठाक से करा देते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि यार चलो एक चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या बैठती है। मतलब हम बहुत ज्यादा यहां पर कंजूसी करने वाले हैं और फिर हम जो इस पीसी को जो है बिल्ड करने वाले हैं। चलो अब मैं आप लोगों से बात करता हूं सबसे पहले प्रोसेसर की। तो यहां पर मैंने यूज करा है भाई 3200G। अब 2200G मैंने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि एक तो ये ढंग से कहीं मिलता नहीं है, और मतलब यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि मिलता नहीं है ढंग से। ठीक है, तो अब 2200G को इसलिए मैं ज्यादा कंसिडर नहीं करता, 3200G के ऊपर हम बिल्ड करने वाले हैं। तो ये जो है MD कंप्यूटर्स के ऊपर मिल रहा था लगभग 8000, इसकी प्राइस मेरे पास लिखी हुई है जो कि 8800। ठीक है, और इसके साथ में मैंने सबसे सस्ता A320 मदरबोर्ड ढूंढा तो मेरे को मिला गैलेक्स का A320 मदरबोर्ड, जो कि 3rd जनरेशन वाले CPUs को सपोर्ट करता है। तो ये जो मदरबोर्ड की प्राइस थी इसकी थी 3800 रुपए, और रैम आप ये वाली देख सकते हो जो कि 8GB 3000 मेगाहर्ट्ज ए डेटा की तरफ से, ये है 2700 की। क्रूशल की BX500 240GB की SSD 2375 इसकी प्राइस है। एंटेक की VP 450p 2650 रुपए की ये है। और कैबिनेट मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी क्योंकि आप कैबिनेट से इतना ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस के ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप कोई भी एक ऐसी उठा के 200-300 रुपए वाली कैबिनेट लगा सकते हो। अच्छा, इन सब चीजों को अगर आप टोटल करोगे तो इस पीसी बिल्ड की जो प्राइस बैठेगी ना वो बैठेगी 20,500 रुपए। तो अगर आपको आज की डेट में चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड बनाना है, वैसे इसको गेमिंग पीसी बिल्ड कहना नहीं चाहिए बट फिर भी कह रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि गेमिंग ये आपको एपीयू जो है इतनी अच्छी नहीं कराता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हम फिर भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके ऊपर गेमिंग करती है। जो लोग भी बजट के अंदर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो करते हैं लोग इसके ऊपर गेमिंग, तो इसलिए हम इसको गेमिंग पीसी बिल्ड कह रहे हैं। ठीक है, 20,500 रुपए आपको लगेंगे अगर आपको एक चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड बनाना है तो कुल मिला के बात यह आई है कि अगर आपको न्यू कंपोनेंट्स के साथ में, आपको यूज्ड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपको न्यू कंपोनेंट्स के साथ में एक चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड बनाना है तो 20,500 रुपए लगेंगे, जो कि 3200G के ऊपर बेस्ड एक पीसी बिल्ड होगा। और ये 20,500 मैंने तब बताया जब इसके अंदर कैबिनेट इंक्लूड नहीं करी है, बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी गई है, सस्ती वाली रैम इसके अंदर यूज करी गई है। ठीक है, तो तब जो है हमारा 20,500 रुपए का खर्चा यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, और गेमिंग कैसी कराएगा आपको ये 3200G जो है ये प्रोसेसर है, ये आपको गेमिंग कैसी कराएगा विद सिंगल स्टिक ऑफ 8GB रैम
तो ये आपको लगभग 720p के ऊपर ही आपको गेमिंग कराएगा और जितने भी टाइटल्स होंगे ना वो आप 720p के ऊपर ही खेल पाओगे और आपको जो लगभग FPS आएंगे वो 30 के आसपास होने वाले हैं। तो मतलब समझ रहे हो कि गेमिंग बस मतलब हो ही रही है, काम चल ही रहा है बस गेमिंग का, कि 720p के ऊपर आपको बस 30 FPS बस मिल ही रहे हैं कैसे भी करके, और वो भी लो सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बस काम चलाऊ टाइप की गेमिंग यहां पर आपकी होने वाली है। बट हाँ, गेमिंग आप इसके ऊपर कर पा रहे हो और डिपेंड वैसे ये भी करता है कि आप गेम कौन सा चला रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हैवी टाइटल्स अगर इसके ऊपर चलाओगे तो उनके साथ में आपको 720p लो सेटिंग्स के ऊपर आपको तब जाके 30 FPS मिलेंगे। अगर आप CSGO वैलोरेंट जैसे गेम्स खेलोगे तो खैर उसके अंदर तो आपको अच्छे ठीक ठाक FPS तो खैर मिल ही जाएंगे। अब देखो वहीं अगर मैं आप लोगों से ओल्ड हार्डवेयर के बारे में बात करूं, जैसे कि आपको एक i5 मिल गया, ठीक है, पुराना वाला कहीं से, आपको जो है 8GB की रैम मिल गई, आपको जो एक 5-6 हज़ार रुपए कोई यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड मिल गया, तो इसके ऊपर जो आप एक पीसी बिल्ड बनाओगे ना अपने लिए गेमिंग करने के लिए, ये एक तो आपका काफी सस्ता भी बन जाएगा। ठीक है, लगभग 15,000 रुपए के अंदर, मेरा ये मानना है 15,000 रुपए के अंदर आपको एक i5 प्रोसेसर मिल जाएगा, उसके साथ में एक मदरबोर्ड मिल जाएगा और i5 की लगभग 3rd या फिर 4th जनरेशन वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा और 8GB की रैम, उसका मदरबोर्ड। ठीक है, आप एक 6,000 रुपए का लगभग आप कोई ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो, जैसे कि 1050 Ti हो गया, GTX 960 हो गया, ठीक है, RX 570 हो गया यूज्ड वाला, वो आपको 6,500 रुपए तक का मिल जाएगा। 1060 हो गया, ठीक है, 3GB वाला वेरिएंट। तो ये सभी ग्राफिक्स कार्ड आप जो है उसके अंदर लगा लोगे और i5 का एक पुराना वाला प्रोसेसर, मदरबोर्ड और उसकी रैम। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो आप एक पीसी बिल्ड बनाओगे ना, इसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 15,000 रुपए बैठेगी और आपका पीसी पूरा रेडी हो जाएगा। और ये गेमिंग आपको कैसी कराने वाला है, अब मैंने आपको पास्ट में जो अपने पीसी बिल्ड्स बना करके दिखाया उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है ना कि वो आपको जो है बहुत ही आराम से 1080p लो टू मीडियम सेटिंग्स के ऊपर 60 FPS की गेमिंग आपको बहुत आराम से करा देते हैं, और बल्कि कभी कभी तो 60 से भी ज्यादा चले जाते हैं फ्रेम रेट। ठीक है, तो उससे ज्यादा FPS भी आपको गेम्स के अंदर मिल जाते हैं। तो आपको तो लग रहा होगा कि हाँ यार फिर तो यूज्ड हार्डवेयर एक ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि सस्ते में भी बन गया, क्योंकि एपीयू वाला याद करो वो 20,500 का बन रहा है, लेकिन ये हमारा जो सिर्फ 15,000 रुपए में सस्ता पीसी बिल्ड तैयार हो गया। ग्राफिक कार्ड भी है भाई डेडिकेटेड इसके अंदर, तो ये तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन यहां पर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत है ओल्ड हार्डवेयर के साथ में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टोटल आपको भाई ऐसी 2 दिक्कतें हैं जो कि आपको ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर फेस करनी पड़ेंगी अगर आप यूज्ड हार्डवेयर के ऊपर पीसी बिल्ड करते हो। तो सबसे पहली दिक्कत नंबर 1 भाई ये है कि आपका जो ये ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड जो आप ये पीसी बिल्ड अपना बनाओगे, ये इतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहेगा। रिलायबल नहीं रहने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने न्यू पार्ट्स को लेकर के पीसी बिल्ड बनाते हो, ठीक है, तो आपके पास भाई आप किसी शॉप पे गए, आप अच्छे से वहां से खरीद करके लेके आए हो, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ वो न्यू कंपोनेंट है और प्लस आपको उसके ऊपर वारंटी भी मिली है। ठीक है, कि कुछ हो जाएगा इनकेस तो मुझे वारंटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपके जो यूज्ड पार्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आप कहीं से पुराना वाला i3 i5 वगैरह कुछ खरीद के ले आए, कहीं से मदरबोर्ड ले आए, ठीक है, यूज्ड वाला, तो आपको क्या पता कि वो कैसे यूज हुआ था, उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, आप देख तो लोगे कि हाँ अभी तो चल रहा है, कुछ गारंटी थोड़ी है कि भाई आज चल रहा है तो आज से 4 महीने बाद भी वो चल ही रहा होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी, तो आपका पैसा वहां पर थोड़ा बहुत जो है खराब हो सकता है। तो ये रिलायबिलिटी वाले जो इश्यूज हैं वो थोड़े से इस चीज के साथ रहते ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो उसकी क्या अभी फिलहाल कंडीशन है। वो आज तो चल रहा है लेकिन 6 महीने बाद वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो उस चीज में थोड़ा सा डाउट रहता है। दिक्कत नंबर 2 भाई ये है कि अगर आप यूज्ड पार्ट्स के ऊपर पीसी बिल्ड करते हो, ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर अगर आप बिल्ड करते हो, तो आपको अपग्रेड पाथ जो है यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इतने ज्यादा आपको अपग्रेड ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर बिल्ड करा तो जाहिर सी बात है आपका प्लेटफॉर्म भी भाई पुराना हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप जो उसके अंदर DDR3 रैम लगाने वाले होंगे। ठीक है, तो अब तो खैर DDR5 रैम आने की बात चल रही है और आप कहाँ DDR3 रैम उसके अंदर लगा रहे होगे आज भी। ठीक है, मतलब वो चल तो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती, बट थोड़ा सा वो रहता है ना कि यार हम लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पुराने ज़माने में ही रह गए हैं, और प्लस आपको अपग्रेड पाथ इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन एपीयू वाले बिल्ड के अंदर आपको एक बेनिफिट यहाँ पर ये वाला मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने आज 3200G के ऊपर बिल्ड कर लिया, और अगर आपने एक डिसेंट सा मदरबोर्ड लिया होगा तो आप जो उसको इजीली अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका R5 लेने का मन कर रहा है तो आप R5 लो और उसके अंदर लगा दो। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है एडवांटेज देखने को मिल जाता है। न्यू हार्डवेयर के साथ में थोड़ा सा आपको अपग्रेड पाथ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं
ओल्ड हार्डवेयर पे अगर आप करोगे तो आप ओल्डर जनरेशंस के ऊपर ही स्टक वहां पर रह जाओगे। तो ये दो ऐसे मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा अवॉइड करो ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर पीसी बिल्ड करना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोगों के पास भाई ऑलरेडी i3 i5 के ऊपर बेस्ड एक ओल्ड हार्डवेयर वाला पीसी बिल्ड है आपके घरों में। जो मैंने पास्ट में अभी थोड़ी बहुत कुछ पीसी बिल्ड वाली वीडियोस बनाई है ना, उसके ऊपर आपके इतने सारे कमेंट आए हैं ना कि जैसे मतलब लोग क्या कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक i3 i5 वाला पीसी है तो मैं इसके अंदर कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगाऊं। तो मतलब मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के पास उनके घरों के अंदर i3 i5 वाला ऑलरेडी पीसी है। आपके अगर पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप एक महंगा पीसी बिल्ड बनाओ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका वो ओल्ड हार्डवेयर आज भी काफी कैपेबल है। जैसे कि मैंने आपको अपनी जो पीसी बिल्ड वाली जितनी वीडियोस थी ना ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड, उसके अंदर सिर्फ मैंने ग्राफिक्स कार्ड लगा के आपको दिखा दिया कि वो जो है कैसी गेमिंग करा सकता है। तो उसको आप एक ऐसा रेफरेंस मान सकते हो, आप उसके थ्रू समझ सकते हो कि वो आज भी वो जो हार्डवेयर है वो थोड़ा बहुत कैपेबल है। आप उसके ऊपर जो है ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ ऐड करना है। अगर उसकी रैम थोड़ी सी कम रह गई है तो थोड़ा सा रैम उसका बढ़ा दिया, या फिर अगर उसमें i3 रह गया है, कोई पुराना वाला i3 है तो थोड़ा सा एक i5 के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया आपने उसके अंदर। तो ये छोटे मोटे अपग्रेडेशंस करके ना आप अपने उस पुराने से कचरे पीसी को एक गेमिंग पीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये सब हार्डवेयर है ना, आपके पास एक पुराना पीसी आपके घर में था जो कि 3-4 साल पहले आपने कभी लिया होगा, तो आप उसको जो है गेमिंग पीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि या फिर आपके पास बजट ही नहीं है पीसी लेने का, चलो वो अलाउ कर भी रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई हम पे इतना नहीं है, भाई हम इतना महंगा आपको पीसी नहीं दिला सकते, तो आप बस एक ग्राफिक्स कार्ड लेकर के उसके अंदर ऐड कर सकते हो और आप गेमिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को भाई जो ओवरऑल कंक्लूजन है कि ओल्ड हार्डवेयर पीसी वर्सेस एपीयू वाला बिल्ड, तो यहां पर मैं सिर्फ दो ही कंक्लूजन निकालना चाहता हूं आप लोगों के लिए। पहला कंक्लूजन तो भाई ये है, पहली मतलब सिचुएशन के हिसाब से कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी ओल्ड हार्डवेयर वाला पीसी है और आपके जो घर वाले हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत पैसा दे करके एक बिल्कुल ही नए हार्डवेयर के ऊपर पीसी बिल्ड करो, तो आप जो अपने उसी ओल्ड हार्डवेयर को यूज करके एक पीसी बना सकते हो। ठीक है, मतलब ऑलरेडी तो आपके पास सामान है, बस एक ग्राफिक्स कार्ड ही तो उसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं होता, बाकी तो पूरा पीसी उनके पास घरों में होता ही है। तो बस आप एक कोई भी 5-6 हज़ार रुपए का एक यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड खरीद करके उसके अंदर लगा सकते हो, जैसे कि 1050 Ti हो गया, 1060 हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे सारे। ठीक है, साथ में अगला कंक्लूजन ये है कि सिचुएशन के हिसाब से कि अगर आपके पास ओल्ड हार्डवेयर वाला ऑलरेडी घर में नहीं था, आपको एकदम स्क्रैच से बनाना है, तो जो है आप अवॉइड करना ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर बनाना। तो फिर आप भले ही आपको जो है कम परफॉर्मेंस मिलेगी एपीयू वाले पीसी से, लेकिन वो थोड़ा सा जो है रिलायबल रहने वाला है, आपको थोड़ी मन की संतुष्टि रहने वाली है कि हाँ भाई मैं नया सामान खरीद के लाया हूं, कल को इसमें कुछ हो जाएगा तो एटलीस्ट मुझे वारंटी तो मिल जाएगी सामान की। ओल्ड हार्डवेयर में आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी, तो वो एक थोड़ी दिक्कत वाली बात यहां पर हो जाती है। लेकिन अगर आपको एकदम डर्ट चीप प्राइस में, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुन, अगर आपको एकदम डर्ट चीप प्राइस में, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कोई डील मिल गई कि यार मेरे पास तो पड़ा हुआ है, मेरे से तू उठा के ले जा, सिर्फ 1000 रुपये दे दियो मेरे को, और अगर तुम्हें 1000 रुपये का कोई ऐसा कॉम्बो वॉम्बो मिल जाता है i5 वाला, i3 वाला, तो तुम एक बार को थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो। बट फिर भी जो भी अगर लोगे तो भाई चेक करके जरूर लेना। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि यार अवॉइड करना अपनी तरफ से, अगर एकदम स्क्रैच से बना रहे हो तो अगर आपके पास ऑलरेडी ओल्ड हार्डवेयर था तो तुम इसके ऊपर फिर भी एक बार को सोच सकते हो। कोई दिक्कत नहीं यार, अगर एकदम स्क्रैच से बना रहे हो ना तो एपीयू के ऊपर ही बिल्ड कर लेना, भले ही थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी, 720p लो सेटिंग्स के ऊपर गेमिंग करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा आप जो है एक सेफ साइड पर रहोगे। आपको आपका जो सामान है वो आप कम से कम खराब होगा तो आप वारंटी तो उसकी क्लेम कर ही पाओगे, तो ये एडवांटेज मिल जाता है। बाकी ये डिसीजन मैं थोड़ा सा आपके ऊपर भी छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि भाई आपके पैसे आप ही खुद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपके वो मैं 20,000 रुपए दे दूं तो आप एक एपीयू वाला पीसी बिल्ड करोगे या फिर आप ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर बिल्ड करोगे, तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी एक प्रॉब्लम वैसे यहां पर यह भी आ जाती है कि आपके हो सकता है वहां पर मिले ही ना आपको ओल्ड हार्डवेयर। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, कोई पहाड़ में रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, उनके वहां OLX पे भी कुछ नहीं मिल रहा, साथ में उनके घर के पास कोई कंप्यूटर मार्केट भी नहीं है ओल्ड वाली कि वहां पे वो कुछ जाके पता कर सके कि वहां पर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा।
तो जाहिर सी बात है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है। तो आपको तो खैर सोचना ही नहीं, आपको तो एपीयू वाला बिल्ड ही फिर लेना पड़ेगा। बाकी अगर आपके सामने मैं ऑप्शन रख दूं कि हाँ भाई ये 20,000 रुपए हैं, आप एपीयू वाला बिल्ड ले लो, या फिर आप सेकेंड हैंड कहीं से सामान खरीद करके और फिर सब कुछ ही उसके अंदर सेकेंड हैंड लगा हुआ होगा और एक यूज्ड वाला पीसी बिल्ड आप उसके अंदर फिर बना सकते हो ओल्ड हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड, जिसके अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड होगा। लेकिन ये जो एपीयू वाला होगा ये आपको 720p पे लो सेटिंग्स पे गेमिंग कराएगा, लेकिन ये जो पीसी होगा ये आपको 1080p मीडियम सेटिंग्स के ऊपर 60 fps वाली गेमिंग करा के देगा। लेकिन ये ओल्ड हार्डवेयर होगा सारा का सारा, i5 i3 पुराने वाले लगे हुए होंगे इसके अंदर, लेकिन ये 3200G 3400G उसके ऊपर ये बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये डिसीजन मैं थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर भी छोड़ना चाहता हूं। बाकी जितनी मैंने बातें इस वीडियो के अंदर बताई है ना, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, और अगर भूल गए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। एट लास्ट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को अभी भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है तो। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।